Yes, Dr. Neha, you can start your session. Hi, good evening to all. I'm Dr. Neha Singh, and today I'm going to tell you about weight loss diet and weight loss management, daily routine lifestyle. So, firstly, I would tell you, health is a state of complete physical, mental, or social well-being. एंड जो वेट मैनेजमेंट है उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो विच वी हैव टू फॉलो ऑल एस्पेक्ट फॉर द वेट लॉस एंड जिसमें कुछ पॉइंट्स आई विल शेयर विद यू ऑल. फर्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वेट लॉस. If you are not motivated for the weight loss, and if you will not think about your body shape, your health, and your body structure and your BMI and all, you will not you are not you allow to yourself for going to weight loss. So first is motivation is required. Second is weight loss journey. So जैसे आपकी डेली रूटीन लाइफ होती है, हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, एंड कई सारे डेली के जो वर्क हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बच्चों को देखते हैं, साथ में लंच, मिड मील, ये वो कई सारे काम होते हैं. उनको अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो उसी तरीके से वेट लॉस जर्नी भी यू हैव टू फॉलो. लाइक आप मॉर्निंग में उठे, आपको क्या मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे हो, बट ब्रेकफास्ट अगर वेट लॉस के हिसाब से लोगे तो इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर वेट लॉस ऑल्सो. सो आई विल टेल यू कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है आफ्टर सम टाइम. सो वेट लॉस जर्नी इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन रिक्वायर्ड. आपको ठानना है कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेट लॉस बहुत हार्ड टास्क है जिससे करना हर मतलब पॉसिबल नहीं है, हर किसी के बस में नहीं है, मैं ये बोलूँगी. सेकेंड इज वेट लॉस जर्नी, जो कि आपको खुद से मेक करनी है. जैसे आपकी लाइफ स्टाइल आपकी रेगुलर जर्नी है, वैसे ही आपको वेट लॉस जर्नी को क्रिएट करना है फॉर योर सेल्फ. एंड थर्ड इज वेट लॉस प्रोग्राम, क्योंकि आप जर्नी फॉलो कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, बट आपको उसके लिए एक वेट लॉस डाइट चार्ट इज रिक्वायर्ड. लाइक प्रॉपर मील टाइमिंग्स शुड बी देयर, कि आपको किस टाइम क्या खाना है, कैसे खाना है, एंड किस किस टाइम पर खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत मैटर करते हैं. हम लोग क्या डाइट, कई बार डाइट फॉलो भी करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फॉलो नहीं करते, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जिम जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, घर पे स्पेशल डिशेस भी बनाते हैं फॉर वेट लॉस, पर वो 4-5 दिन का ही होता है. तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्टिंग फॉलो करना चाहते हैं तो मोटिवेशन रिक्वायर्ड रहेगा. सो उसमें प्रोग्राम, आपका वेट लॉस प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, जिसमें आपका प्रॉपर डाइट चार्ट रहेगा, आपको क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है. फोर्थ इज हाई मेटाबॉलिज्म. हाई मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? आपकी बॉडी हाई मेटाबोलाइज करने के लिए आपको यू हैव टू डू सम एक्सरसाइज, सम वर्कआउट, सम योगा, and dancing, skipping, yeah, other cycling, any kind of physical activity you people can do for the high metabolism. High metabolism क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी. High metabolism is लाइक आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि लिवर है, किडनी है, एंड अदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो किस किस एक्टिविटी के लेवल पे वर्क कर रहे हैं. लाइक क्या स्पीड है उनकी. जैसे कि आपने मान लो 2000 कैलोरीज खाई, उसको वो किस अमाउंट और किस स्पीड के साथ मेटाबोलाइज कर रहे हैं. तो मेटाबोलाइज वो हाई लेवल पे जब भी करेंगे जो आपका बीएमआर बहुत अच्छा स्ट्रांगली हाई होगा. तो वो कब होता है? अगर आप सारा सैनिटरी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, लाइक सारे टाइम बैठे रहना, और काइंड ऑफ लाइक आपका ऑफिस है, आप मान लो वर्किंग है, वर्किंग में आपका ऑफिस में आपका सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर पे सारे टाइम आप काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिज्म काफ़ी लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है. अब कई सारी फीमेल्स का ये रहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैम हमारा तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम तो रोजाना काफ़ी घर पर ही इतना सारा काम करते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सारे दिन उनके आगे पीछे भागना और उनके लिए खाना बनाना, ये करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ये जो आपका डेली लाइफ स्टाइल है, आपका मॉर्निंग में उठना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, दिस इज
नॉट फॉर हाई मेटाबॉलिज्म। आपको उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में, 10 से 15 मिनट इवनिंग में यू हैव टू गो फॉर वर्कआउट, लाइक थोड़ा ब्रिस्क वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए। अगर आप लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं अभी कोरोना कंडीशन में, तो आप घर पर ही उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं with dancing and skipping and other physical activity. So 40 minutes physical activity is required for high metabolism. So weight तभी बढ़ता है जब या तो आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है या फिर आपका BMR बहुत ज्यादा स्लो है, मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के पार्ट की एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है। सो फिफ्थ पॉइंट इज फैट बर्निंग। सो जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, आप डाइट फॉलो कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फैट है वो धीरे 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 मेल्ट होने लग जाएगा, बर्न होने लग जाएगा, और फिर आप वेट लॉस की तरफ आगे जाएंगे। पर एक्चुअली होता क्या है, लोग डाइट चार्ट ले लेते हैं एंड उसके बाद उसको फॉलो करते हैं, बट वो उसको प्रॉपरली लॉन्ग लास्टिंग वे में फॉलो नहीं कर पाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने डाइट चार्ट लिया एंड दे सेड कि मैम वी विल फॉलो एज यू सजेस्ट अस, ये वो, फिर वो लेकर चले जाते हैं, फॉलो करते हैं 15 डेज 20 डेज वो फॉलो करते हैं, और जैसे ही वो वेट लॉस कैटेगरी में आने वाले होते हैं, क्योंकि इनिशियली आपने 60 70 80 100 कितना केजी वेट है उतना आपने गेन किया है, गेन करने में आपको 4 साल 5 साल 6 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल इतना लगा है। तो उसको लूज करने में भी तो यू हैव टू गिव टाइम। अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसे वेट लॉस होगा? तो टाइम देने के लिए आपको प्रॉपर उसको फॉलो करना होता है। प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता चला जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका क्या किस तरीके का ओबेसिटी है, ये भी मैटर करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप हाई रिस्क ओबेसिटी कैटेगरी में हैं या लो रिस्क ओबेसिटी कैटेगरी में। तो ये सारी चीजें BMI डिसाइड करता है कि आपका कितना BMI है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। सो सिक्स्थ पॉइंट इज कोमॉर्बिडिटी। तो जो भी मैंने आपको बताया वेट लॉस के बारे में, अगर आप वो सारी चीजें फॉलो करके वेट लॉस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 75% लोग सफर फ्रॉम वेट लॉस। हर किसी किसी के कोई बच्चा ओबेस है, किसी की मदर, किसी के फादर, किसी की नानी, किसी की दादी, काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले लोग फार्मर वर्क करते थे, बट अभी घर में बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल स्पेंड करते हैं। पहले फीमेल्स भी खेतों में जाया करती थी, काम करती थी, बट नाउ एवरीथिंग इज चेंज। सो यू गाइस हैव टू मेंटेन ऑल थिंग्स एंड मैं आपको उनकी कोमॉर्बिडिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अगर आप वेट लॉस जर्नी को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको ओबेसिटी है, दे आर फेसिंग ऑल काइंड ऑफ ओबेसिटी एंड जिसके बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, क्योंकि अगर आप वेट लॉस की तरफ नहीं जाते हैं तो इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर दी फैमिली। जैसे कि कोमॉर्बिडिटी होती है ओबेसिटी की वजह से, लाइक डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का, जिनका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन डिजीज, घर में 1-2 लोगों को हो ही रही है, चाहे हेरिडिटी हो नहीं हो, बट लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा बेकार है कि हाइपरटेंशन इज गोइंग इन द फैमिली। सो हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी की वजह से होता है ज़्यादातर। जो हेरिडिटी है वो भी है रीज़न, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओबेसिटी इज द मेन रीजन फॉर द हाइपरटेंशन। उसका रीज़न क्या होता है कि ओबेसिटी की वजह से जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो का फ्लक्चुएशन पुअर हो जाता है। सो काफ़ी स्लो लेवल पर जाते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि कई बार वो हाई भी होता है और कई बार लो भी होता है, तो दोनों ही सिचुएशन खराब है। सो ओबेसिटी को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू फॉलो ऑल थिंग्स व्हिच आई सेड, एंड सो आई विल टेल यू कि weight loss is an important aspect of health. It is not weight loss. It is not weight loss. It is not about a beautiful body or well-being lifestyle and healthy lifestyle.
it is good for your body only. And after that, when you will lose your weight, you will make yourself beautiful, charming, and your physique will be look very good, and you can live your life healthy way. And please take your charge and follow diet as your nutritionist and all suggest you. या आप खुद से भी, कई लोगों का होता है फैट डाइट फॉलो करते हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर दी पीपल, बिकॉज ऑफ वेट लॉस में कैलोरीज और काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हाइट, वेट, BMI, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके कैलोरीज का कंपोजिशन क्रिएट किया जाता है, उसकी बेसिस पर न्यूट्रिशनिस्ट डाइट चार्ट प्लान करते हैं और उसकी बेसिस पे आपको डाइट लेनी होती है। सो फर्स्टली वेट लॉस के लिए आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी है। बैलेंस डाइट क्या है? A diet that has all the dietary components like carbohydrate, like protein, like fat, like आपका sugar, and all things are required for the weight loss. So you guys have to take balanced diet for the weight loss. अब लोग क्या कर रहे हैं कि weight loss करना है तो खाना छोड़ देते हैं, so this is not good for your health and your body and your body part also. So आपको proper balanced diet का एक diet plan make करना है, then you have to follow it. And it should be in appropriate amount also. जैसे कि किस अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, किस अमाउंट में प्रोटीन लेना है, किस अमाउंट में विटामिन्स लेने हैं. सो ऑल शुड बी देयर इन एडिक्वेट अमाउंट. एंड कितना अमाउंट में होना चाहिए, आई विल टेल यू आफ्टर सम. Meal planning on basis of food group like cereal and cereal products, pulses and legumes is there, and milk and milk products should be there, meat and meat products should be there, and fruit and vegetables should be there, and sugar should be there, fats and oil should be there, but it be on decide on amount. Nutrition component of food groups: carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, fiber, which I tell you before. So energy yielding foods जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग कंज्यूम करते हैं, which is whole grain cereals, wheat, ज्वार, बाजरा, दलिया, and जो refined cereals हैं that are also in high in carbohydrate, rice, मैदा, सूजी, noodle, ये these all are carbohydrate things. And if we will talk about protein, so protein का जो function है like tissue building, wear and tear, defense mechanism. So सबसे important जो role play करता है वो protein है. Protein का amount diet में should be inappropriate because of most of the Indian people not having proper protein in the diet because of lack of knowledge, because of lack of awareness, because of they don't want to eat protein also. Many people are saying कि नहीं हम तो proper protein खाते हैं, सुबह दाल खाते हैं, शाम को दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं. तो this is not right to have right way to have protein. Protein should be proper paneer, egg. If people are non-vegetarian, so non-veg should be there, and dal should be in both time lunch and dinner. But लोग एक बार दाल बनाते हैं, एक बार सब्जी बनाते हैं और उसी को बोलते हैं कि हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं. कभी कभी एग खा लेते हैं, कभी कभी पनीर खा लेते हैं. तो दिस इज नॉट राइट वे. You have to take protein in appropriate amount in every day. So जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो एक्चुअल है वो मैं आपको बता देती हूँ. 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. मान लीजिए मेरा वेट 60 kg है, तो आई हैव टू टेक 60 grams ऑफ प्रोटीन एवरी डे. एंड अगर किसी का वेट 70 kg है, वो ओवरवेट है, बट that people have to take 70 grams of protein every day. If they will not take, तो it is not good for the body. क्योंकि जब प्रोटीन लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस आप फील करोगे. वेट बढ़ता है इसीलिए क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट और फैट का अमाउंट बढ़ा देते हैं और प्रोटीन का अमाउंट काफी पुअर लेते हैं.
सो प्रोटीन अगर आप अच्छा लोगे तो जो ये मसल्स हैं आपकी, ये मान लीजिए ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये आपकी मसल्स हैं जो भी टमी में है, पूरे बॉडी में जो मसल्स हैं वो प्रोटीन का मैकेनिज्म होगा। और प्रोटीन के मसल्स एकदम हेल्दी और टाइट मसल्स होती है। फिर अगर आप फैट से या कार्बोहाइड्रेट से अपनी मसल्स को मैकेनिज्म कर रहे हैं तो वो एकदम लूज और मतलब आप दिखाई दोगे मोटे, मतलब लाइक ओबेसिटी शो करेगी आपकी बॉडी में। सो आपको उस स्टेज में थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। वो भी मैं आपको एक प्रॉपर एक डाइट बता दूंगी, सैंपल मेन्यू, जिसको आप लोग फॉलो करके इनिशियली 15 days डाइट प्लान आई विल टेल यू इन लास्ट स्लाइड. So if we will talk sources, if we will talk about sources, so sources milk and milk product like curd, paneer, buttermilk is high in protein and along with calcium also, and pulses and legumes as there, sprouts is there, meat, fish, egg is there, cheese and mayonnaise, high protein mayonnaise you can add in your diet. Quality is अब we will talk about fat. फैट कई तरीके के होते हैं, लाइक ट्रांस फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो जाकर के बॉडी में जमा कर देते हैं। तो सैचुरेटेड फैट के अंदर घी, बटर एंड रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड में भी जैसे कि सोयाबीन है और इस तरीके के ऑयल हैं वो सब सैचुरेटेड में आते हैं। अनसैचुरेटेड में होते हैं जैसे आपका सरसों ऑयल है तो इट इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो आप रेगुलर जो आपका वेजिटेबल बनता है उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड मूंगफली का तेल है, राइस ब्रान तेल है, आपका सनफ्लावर ऑयल है, तो दीज ऑयल आर गुड फॉर द फूड मेकिंग इन द किचन। सो आप लोग अल्टरनेट चेंज करके इन ऑयल्स को यूज कर सकते हैं। कभी आपने सरसों ले लिया, कभी राइस ब्रान ले लिया, या ऐसा भी कर सकते हैं एक टाइम सरसों के तेल में खाना बना लें, एक टाइम राइस ब्रान के तेल में खाना बना लें। एंड घी, बटर, रिफाइंड जो भी है उनको थोड़ा सा लेस अमाउंट में आपको यूज करना है। एंड ऑयल की क्वांटिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑयल की क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन लाइक पर्सन, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है। मान लीजिए आप किसी के घर में 2 फैमिली मेंबर्स है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसमें आप 500 फॉर द हस्बैंड, 500 ml फॉर द वाइफ, सो 1 liter ऑयल शुड बी कंज्यूम इन 1 month। बट लोग 5-5 किलो तेल खा लेते हैं, पी लेते हैं सब्जी में डालकर और कुछ अदर डिशेस बनाकर, तो दिस इज नॉट गुड। डालडा इज आल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो बाहर की जो मिठाई हैं वो ज़्यादातर डालडे में ही बनती हैं, तो अवॉइड ही करना चाहिए। विटामिन्स एंड इफ वी विल टॉक अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स, सो विटामिन एंड मिनरल्स टोटली वेजिटेबल एंड फ्रूट में खाए जाते हैं, मतलब होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो अब कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हाँ हम तो बहुत सारा वेजिटेबल खाते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, हम अपने बच्चों को भी ये खिलाते हैं, तो मतलब समझ नहीं आता कि बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो वो हमारे बच्चे तो अच्छे से प्रोटीन ले रहे हैं, तो दिस इज नॉट प्रोटीन। फ्रूट और वेजिटेबल में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन नहीं होता है। आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल बारे में सर्च करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 0.5 ग्राम, किसी में 1 ग्राम, किसी में 1.5 ग्राम, इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं वो जो क्वांटिटी आती है वो पूरी 100 ग्राम की आती है कि 10 ग्राम है, वे 100 ग्राम है, पर आप खा कितना रहे हो? आप सब्जी 100 ग्राम, 200 ग्राम एक सर्विंग ही खाते होंगे, या बच्चा भी खाता है तो इतनी ही खाता होगा, तो उसमें आपके कितना गया? पॉइंट में ही जाएगा, 0.455, 50, 0.50, इस तरीके से। इतना प्रोटीन इज नॉट हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन प्रोडक्ट वो होते हैं जिसमें कम से कम 4-5 ग्राम प्रोटीन हो आपके एक सर्विंग में। सो मिनरल्स एंड विटामिन्स टोटली वेजिटेबल और फ्रूट में अवेलेबल होते हैं। सो आपको जो भी मिनरल विटामिन है फ्रूट और वेजिटेबल से मिलेंगे, फाइबर भी वेजिटेबल से और फ्रूट से मिलेगा। So if we will talk about fast food क्या है? जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, जैसे 10 रुपए का समोसा, 20 रुपए का समोसा, 30 रुपए का समोसा, तो तुरंत और कम से कम प्राइस में मिलता है। कोई भी घर में गेस्ट आए, तुरंत 10 समोसे आ गए, 15 समोसे आ गए, सबको नाश्ता कराया, खुद ने भी खाया। तो
समोसा इज नॉट वेरी हेल्दी ऑप्शन. सो जो भी क्विक रीजनेबल प्राइस में और रेडली अवेलेबल है, these are junk food. So I will suggest ki avoid junk food. If you are having junk food, so you have to maintain your calorie composition. Like if you are having one samosa in a day, so you have to skip your dinner or lunch. You should take only protein and fiber in your lunch and dinner, not carbohydrate, because of you already you had on samosa. समोसे में काफ़ी अच्छे अमाउंट में कैलोरीज होती हैं, बिकॉज ऑफ उसमें अच्छा ऑयल भी यूज़ होता है, आलू भी यूज़ होता है, एंड आपका मैदा जो रिफाइंड फ्लोर है वो भी यूज़ होता है. तो वो क्या होता है कि आप लोग खा तो लेते हैं, बट वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी बॉडी में एक लिमिट तक स्टोर होता है. लिवर स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसके अंदर लिवर के अंदर स्टोर होता रहता है. बट उसकी जब लिमिट खत्म हो जाती है, मतलब मान लीजिए कि पूरे दिन में वो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है लिवर, पर जैसे ही लिमिट खत्म होती है वो वैसे ही फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है. तो डेली का किसी किसी के घर में डेली भी जंक फूड बनते हैं, डेली पराठा पूरी और काइंड ऑफ थिंग्स दे आर हैविंग. तो वो डेली का जब आपके 200 250 100 ग्राम 50 ग्राम भी आप ऐड कर लो, तो पूरे महीने का अगर आप कैलकुलेशन निकालते हो तो अच्छे खासे अमाउंट में वो कन्वर्ट होके फैट में मतलब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपकी बॉडी में फैट टिश्यूज बनने लग जाएंगे, और जो आपकी मसल्स हैं वो फैटी टिश्यूज मसल्स होंगी. इट विल शो योर ओबेस. सो अवॉइड जंक फूड जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हैं. जस्ट मिनट. सो अगर आप बहुत अच्छे अमाउंट में फैट ट्रांस फैट बॉडी में ले रहे हैं, एक मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, हाइड्रोजनेटेड फैट. हाइड्रोजनेटेड फैट क्या होते हैं, जो कि आप घर में पूरी पराठे समोसे इस तरीके की चीजें बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए. सो कोशिश करिए कि हाइड्रोजनेटेड फैट को अवॉइड करना है, बच्चों के लिए भी और यंग और बुजुर्ग लोगों के लिए भी. तो हाइड्रोजनेटेड फैट इज लाइक आपका जो समोसा बनाया आपने, मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, पूरी बनाई घर में, पूरी बनने के बाद आप उसमें आधा लीटर तेल डाल देते हैं और उससे पूरी तल लेते हैं. पूरी तलने के बाद जो तेल बनता है, जो बचता है सॉरी, तो वो जो तेल है दिस इज हाइड्रोजनेटेड फैट. तो उसमें कोई भी गुड बॉन्ड नहीं बचता है. तो यू गाइज शुड अवॉइड हाइड्रोजनेटेड फैट बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी. सो उतना ही ऑयल डालो जितना पूरी निकालनी है, जितना पकौड़े निकालने हैं, जितना समोसा निकालना है, उसके बाद उसको डिस्पोज कर दीजिए. फिर उसको भर कर रखिए, उसमें सब्जी बनाना, और इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि महीने में एक आध बार तो सबके यहाँ पूरी बन जाती है, और उसी कंडीशन में वो इतना इकट्ठा होता जाता है कि फिर बाद में वो वेजिटेबल बनाने के लिए यूज में लिया जाता है. अब न्यूट्रिशनल नीड, वेट लॉस के लिए न्यूट्रिशनल नीड मैंने आपको बताया जैसे कि मैटर करती है, लाइक हाइट, वेट, BMI, एज एंड वर्क, फिजिकल एक्टिविटी, वो किस तरीके का है, क्या एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप में कितना न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन लेना है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं. अपनी मर्जी से बच्चों के ऊपर, स्पेशली बच्चों के ऊपर डाइट मत थोपिए कि कम खाना है. मोस्ट ऑफ द टाइम मंचिंग कब होती है, मंचिंग की वजह से सबसे ज्यादा वेट इंक्रीज होता है. मंचिंग होने का जो टाइमिंग है, जैसे कि आप while you are studying, while you are watching TV, and while you are going for some movie and all, so that time you will feel munching कि कुछ अच्छा मिले, कुछ खाते हैं, ऐसा करते हैं. तो उस कंडीशन में भी अब कई लोगों का तो ये रहता है कि वीक में 2-3 बार घूमने चले जाते हैं और 2-3 बार जंक फूड भी खाते हैं, अच्छे अमाउंट में खाते हैं. तो उस सिचुएशन में फिर वेट तो बढ़ना ही है. गलती तो आपको भी पता ही है कि आपने इस यहाँ गलती की है और इस वजह से हमारा वेट बढ़ा है, बट वो मोटिवेशन नहीं आ पाता है कि यार नहीं, मुझे तो वेट लॉस करना है चाहे कुछ हो जाए.
तो उसको लाने के लिए यू हैव टू मेंटेन योर दिस थिंग्स जो मैंने बताया। जैसे टीवी देख रहे हो तो अपने घर में कीप फूड इन योर फ्रिज, इन योर एलमीरास, लाइक भुना हुआ चना, भुना हुआ मूंगफली, भुना हुआ मुरमुरा नमकीन, कुछ लाइक आपका रोस्टेड, आप घर में पोहे का नमकीन बना सकते हैं, रोस्टेड साबूदाना पोहा सब मिक्स करके यू कैन मेक अ नमकीन दैट यू कैन हैव व्हेन you are feeling munching. So you guys have to maintain your fridge and all. You have to keep more fruits in your fridge, and you should keep more dry fruits in your dining and your almiras, जिससे कि आप healthy चॉइस की तरफ अपने आप चले जाते थे और आपके बच्चे भी उन चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि घर में जब उन्हें जंक फूड मिलेगा ही नहीं तो वो खाएंगे कैसे। और अगर आप ये सारी चीजें अवॉइड कर देंगे तो आप ओबेसिटी से 60% बच सकते हैं, एंड अगर नहीं बचेंगे तो यू आर इन रिस्क। सो नॉर्मल बीएमआई के बारे में और मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल जो बीएमआई है वो हाइट वेट दोनों पर मैटर करती है। सो इसका फॉर्मूला होता है जिससे हाइट एंड बीएमआई कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मल बीएमआई पहले 25 थी, अब नाउ गाइडलाइन इज चेंज्ड, सो नॉर्मल बीएमआई इज below 23, and if you are more you covered in more than 23, it means you are obese, pre-obese. So and if your BMI is less than 18, so it is underweight. So unhealthy eating habits like erratic eating habits like frequent fast and fried food consumption, जो कि मैंने आपको बताया, excess intake of colas, लोगों के घर में कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा फ्रिज में रखी रहती हैं, जैसे कि भी ट्रॉपिकाना रियल जूसेस हैं, these juices also are kept in fridge, so वो आपको अवॉइड करने हैं बिकॉज ऑफ उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शुगर होता है। प्रिजर्वेशन के लिए शुगर अच्छे अमाउंट में ऐड की जाती है, इससे अच्छा आप अपने बच्चों को और खुद भी घर पर जूस निकाल के पी सकते हैं। डायरेक्ट फ्रूट खाएं, इट विल बी वेरी गुड। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आपका सभी लोग सुन लेंगे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल क्या, जैसे लो फिजिकल एक्टिविटी है, आप बैठकर बस काम कर रहे हैं, घर में बस किचन में खाना बना दिया, उसके बाद बेड पे लेट पे झाड़ू पोछे बर्तन वाली आती है, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड होगा। नो पार्टिसिपेशन इन एक्टिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अगर आपकी कॉलोनी में या कैंपस में किसी इस तरीके की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हो रही है तो ऑल आता हो नहीं आता हो पार्टिसिपेट कर लो, धीरे धीरे सीख जाते हैं। लॉन्ग आवर्स डिवोटेड ऑन टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, तो बच्चे आजकल मैं उन सभी पेरेंट्स को बोलूँगी प्लीज डोंट गिव मोबाइल टू द बेबीज because it is not very good for the health for babies, and it is not good for babies eyes and all overall health. So don't give mobile, don't entertain on mobile while they are having food, so please avoid mobile for the all. and अगर आप लोग चलाएंगे तो बच्चे तो चलाएंगे ही चलाएंगे, so आपको सबसे पहले अवॉइड करना होगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना चलाएं, उसके बाद उसको रखते चलिए। अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में पता चल जाएगी बच्चों को क्या क्या डिजीज हो सकती है। जो साइकोट्रिक इलनेस है, किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकली इश्यूज जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, वो ज़्यादातर ड्यू टू मोबाइल है, और कुछ रीज़न ये भी होता है कि जो पेरेंट्स वर्किंग हैं, जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। सो जितना हो सकता है अवॉइड मोबाइल फॉर द बेबी। एंड सिटिंग कैंटीन, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो चलो यार आज शाम की चाय पीते हैं, चाय पीने जाते हैं पर 4 दोस्त और होते हैं, वो बोलते चलो एक एक पकौड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। कॉफ़ी शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं अवॉइड करनी है। ऑफिस में बहुत ज़्यादा होता है ये सब, तो अवॉइड ऑल। एंड थोड़ा सा बस मतलब घर से उतर करके दूध लेने जाना है पास वाली दुकान पर, तो उसको लेने के लिए भी कार स्टार्ट करते हैं या स्कूटी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूध लेकर आते हैं, तो दिस इज नॉट गुड हैबिट, प्लीज चेंज। अगर आपको दूध लेने जाना है, छोटा मोटा ग्रोसरी का सामान लेने जाना है, आपके घर में ही अवेलेबल हैं थिंग्स, तो मतलब घर के आसपास ही शॉप्स हैं, तो गो एंड वॉक करके जाइए एंड टेक थिंग्स फ्रॉम द शॉप। So, कुछ रीजन हेरिडिटी भी होती है ओबेसिटी की, ऑलमोस्ट 15 to 20% चिल्ड्रन आर ओबेस ड्यू टू पेरेंट्स,
एंड फैमिली मेंबर्स आर ओबेस। सो उसका भी थोड़ा सा रीजन तो है, क्योंकि जैसा वो खाते हैं वैसा बच्चों को भी खिलाते हैं। खुद भी खा खा के मोटे हो गए तो बच्चों को भी वैसा बनाएंगे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट ईट टू मच एंड डोंट गिव टू बेबीज टू मच, बिकॉज ऑफ जितना वो खाकर मोटे हो जाएंगे ना, उतना उनकी एक्टिविटीज काफी पुअर हो जाएंगी, क्योंकि लेजी बन जाते हैं जब धीरे धीरे वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाता है। प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी is manage stress. Stress is also one cause for the obesity. तो अगर इसलिए किसी की लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बैठते हैं तो प्लीज़ डू मेडिटेशन, डू सम एक्टिविटीज़ जिससे कि आप अपना हेल्दी माइंड रख सकें, तो उससे भी वेट लॉस में हेल्पफुल होगा। स्मोकिंग इज ऑल्सो द रीज़न फॉर दी वेट गेन। तो अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करना है। हेल्दी डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है। जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी BMI 24-25 से ज़्यादा है, प्लीज़ डोंट गो फॉर द जिम, गो फॉर द वॉक। इनिशियली पहले वॉक से आप लोग अपनी बॉडी का वेट लॉस करिए, बॉडी को प्रॉपर शेप में लाइए, देन गो फॉर द जिम टॉन करने के लिए बॉडी को। क्योंकि अगर आप ओबेसिटी फेज में जिम चले जाते हैं तो और ज़्यादा मसल्स में स्पेस हो जाती है, उसकी वजह से वो फैट का डिपोजिशन एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब आप जिम छोड़ देते हैं उस कंडीशन में और ज़्यादा, क्योंकि स्पेस क्रिएट हो जाता है बॉडी और मसल्स के बीच में, स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है वहाँ, तो उस कंडीशन में फिर फैट जमा होने लग जाता है। बट एंड या जिम जाने का जाते हैं लोग। एंड कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि समोसा। घर में लोग समोसा बनाते हैं आलू भरकर, पोटैटो की फिलिंग करते हैं, तो आप उसको वेरिएशन करके पनीर की फिलिंग करके बना सकते हैं, वेजिटेबल फिलिंग कर सकते हैं। एंड जो कुकिंग मेथड है उसमें बेकिंग या ग्रिल करके बना सकते हैं, उससे वो एक थोड़ा हेल्दी समोसे में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है। नूडल है, नूडल आप लोग घर में बना रहे हैं तो कोशिश करिए आटे का नूडल चूज़ करना है, और वेजिटेबल्स मटर, बीन्स, कैप्सिकम, कैबेज, अनियन, काफ़ी सारे वेजिटेबल को पुट करके और फिर नूडल बनाना है। तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर दी हेल्थ, नॉट हार्मफुल। सो जो भी कुकिंग मेथड्स हैं उनमें थोड़ा सा इंकॉर्पोरेट करके आप उसको अच्छा बना सकते हैं। लाइक चपाती के बारे में बात करें तो चपाती में जो भी आटा आता है आशीर्वाद एंड ऑल, तो उसमें काफ़ी परसेंटेज मैदा होता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। चक्की पर साबुत गेहूँ मिलते हैं, जो सिटी में रहते हैं लोग उनके पास अवेलेबल नहीं होता है घर का गेहूँ, तो चक्की से आटा गेहूँ लेकर वहीं के वहीं पिसा सकते हैं। वो लोग साफ क्लीन आटा रखते हैं, उसमें आप लोग मिस्सी रोटी, जैसे मिस्सी और रोटी का आटा बनवा सकते हैं। जब रोटी बना रहे हैं तो उसमें पालक, मेथी, बथुआ इस तरीके की फिलिंग कर सकते हैं, तो वो न्यूट्रिशियस हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि उनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे सब्जियां नहीं खा रहे हैं उनके में मेथी, बथुआ फिलिंग करके फिर बनाना है। और बच्चे को रेगुलर एक चीज़ नहीं खिलाना है, जो न्यू बॉर्न मतलब लाइक 6 मंथ एवर बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ अगर आप रोजाना एक ही चीज़ खिलाएंगे तो वो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है। वो खुद भी मोनोटोनस हो जाते हैं, और वो रोजाना आलू, रोजाना केला और रोजाना एक ही चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो डेली डिफरेंट डिफरेंट फूड मेक करना है। मेरी भी एक छोटी डॉटर है, मैं उसको अलग अलग चीज़ें रोज बनाकर खिलाती हूँ। शी एंजॉयड फूड, और इवन मैं शुगर सॉल्ट कुछ भी नहीं देती हूँ। सो ऐसा भी नहीं है, लोग बोलते हैं नहीं नहीं बच्चा कैसे खाएगा, बिना नमक का खाना नहीं खा सकता है, बिल्कुल नहीं खा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आई एम गिविंग माई चाइल्ड, शी इज हैविंग एंड शी इज एंजॉयिंग। विधान आ जाओ बेटा, मैं ऐसे चला रहा हूँ। एंड अवॉइडेंस में आपका जंक फूड, फ्राइड एंड फैटी फूड, एडेड टू ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड रहेंगी। फिजिकल एक्टिविटी में आप इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एक्टिविटी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड एलिवेटर की जगह स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटेड व्हीकल की जगह आप वॉक करके जा सकते हैं, एंड टीवी, कंप्यूटर, जो भी आप लॉन्ग आवर्स टाइम स्पेंड करते हैं उसको आप अवॉइड करना है। एक दो चीज़ें और मैं बताऊंगी, इजी टू ईट बट डिफिकल्ट टू बर्न। लाइक जैसे कोलास है, 200 ml कोलास आपने पीने में तो अच्छी लगती है और जल्दी से पीकर खत्म भी कर लेते हैं, बट इसमें एक 200 ml कोला में 110 कैलोरीज होती हैं। सो अगर आप 15 मिनट
स्किपिंग करते हैं तब उस कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके अवॉइड करें। जैसे कि आपका डेली रूटीन डाइट है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, सारे खाने भी ले लिए, साथ में 1-2 कोलाज भी पी लिए, समोसा भी खा लिया, ये खा लिया, तो व्हाट विल हैपन इन द बॉडी, यही होगा ना, ओबेसिटी होगी। तो यू गाइस हैव टू अवॉइड ऑल this kind of thing, or if you are having, so you have to do aggressive exercises like skipping, running and all, and सबके साथ में हाँ एक चीज और शेयर करूंगी कि सिर्फ 1 मैक कॉम्बो हम जो लेते हैं जिसके अंदर एक लाइक फ्रेंच फ्राइज, 1 कोल्ड ड्रिंक एंड 1 आपका बर्गर होता है, उसके अंदर 700 किलो कैलोरीज होती हैं जो कि 2 घंटे वर्कआउट करने पे आप बर्न कर सकते हो। अब उसके बाद भी 700 किलो कैलोरी खाकर आते हो, घर आकर बोलते हैं नहीं थोड़ी तो खिचड़ी खा लेंगे आज, दलिया खा लेंगे आज क्योंकि भूख थोड़ी है, तो साथ में वो कैलोरीज और ले लेते हो तो 1000 कैलोरीज हो गई। सो क्या होगा फिर वो जो एक्स्ट्रा की, मान लो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की थी पर आपने ले ली 3000 कैलोरी का क्या होगा? 1000 कैलोरी बॉडी में इकट्ठी होती रहेगी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, फिर बाद में फैट की फॉर्म में बन जाएगी, तो फिर यही होना है ना ओबेसिटी। डाइट के साथ साथ आपको पानी का इंटेक भी अच्छा रखना है, अच्छा 3-4 लीटर पानी रोजाना पीना है। फीमेल से रिक्वेस्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा कम पानी फीमेल पीती हैं, वो काम में बिजी रहती है या पीना नहीं चाहती है। सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर विद डाइट। एंड मैं एक डाइट चार्ट, सैंपल डाइट और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ छोटा सा। जो भी लोग ओबेसिटी को से परेशान हैं, 15 डेज का डाइट प्लान है विच यू गाइस कैन फॉलो। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को उठना है, उठ करके जो भी आपका डेली का वर्क है वो करेंगे या आप एक्टिविटी करते हैं वो करेंगे। जब भी आप चाय बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, साइड में एक बर्तन रखेंगे जिसके अंदर आपको एक जग पानी लेना है, पानी को बॉईल करना है, उसमें 1 चम्मच जीरा डालना है, 5 मिनट तक बॉईल होने देना है। जब वो 5 मिनट तक बॉईल हो जाएगा, बॉईल होने के बाद में उसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ना है और उसको हल्का ल्यूकवार्म करके फिर ड्रिंक करना है एवरी डे इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। इसके अलावा आप एक और वाटर बना सकते हैं, जैसे एक जार में नॉर्मल उबला हुआ पानी लेना है, उसके अंदर क्रश किया हुआ अदरक और क्रश किया हुआ गार्लिक दोनों को लेना है और उसके अंदर पुट करके रखना है जार के अंदर। जब वो 15 मिनट रखना है, 15 मिनट रखने के बाद में उसको ड्रिंक करना है। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक हो गई आपकी, डिटॉक्स ड्रिंक बोलते हैं जिसको। एंड उसके बाद में आपको सेकंड ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग टी वगैरह अगर लेते हैं तो थोड़ी बहुत चाय ले ली सिंपल, और उसके साथ में कुकीज एंड ऑल जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेकंड ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट ज़्यादातर कोशिश करना है 8 बजे तक हो जाना चाहिए, जिसका नहीं हो सकता है उसका 9 बजे तक हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। अब ब्रेकफास्ट में आपका 2-3 ऑप्शन बता देती हूँ। एक तो अच्छा स्प्राउट आप ले सकते हो जिसमें खूब सारी वेजिटेबल और आपका चना मूंग वगैरह मिला हुआ हो, उसको कुक नहीं करना है, कच्चा ही लेना है, कच्चा स्प्राउट बनाना है, सब्जियां डालना है, हल्का सा नमक डालना है और हल्का लेमन डालना है, फिर उसको ब्रेकफास्ट में खाना है। दूध इस जगह रिक्वायर्ड नहीं है। फिर उसके बाद में आपको मिड मील लेना है। मिड मील में अच्छे से, ये 15 डेज डाइट प्लान है, उसमें आपको आधा पपाया, पूरा आधा, जैसे इतना बड़ा पपाया होता है उसका हाफ पपाया कट करना है और उसको कंज्यूम करना है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नमक चीनी या कुछ भी शेक वेक ऐसा कुछ नहीं बनाना है। फिर उसके बाद लंच लेना है। लंच में आपको जौ का दलिया, ज्वार का दलिया हफ्ते में 3 बार लेना है कम से कम। उसके अंदर ही आप पनीर, सब्जियां सब कुछ डाल दोगे। जो आप अलग अलग बनाते हो उनको एक साथ मिक्स करके ज्वार का दलिया या जौ का दलिया बना करके एक बाउल खाना है, नॉट बिग बाउल, नॉर्मल मीडियम साइज का इतना बाउल जो होता है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम दलिया आ जाए, वो आपको लेना है। फिर उसके बाद में बनने के बाद 200, फिर उसके बाद आपका साथ में दही या छाछ कुछ ले सकते हो। एंड देन इवनिंग टी में सबसे अच्छा ऑप्शन है कोकोनट वाटर का। और अगर कोकोनट वाटर नहीं ड्रिंक कर पाते हैं, नहीं अवेलेबिलिटी है, तो यू कैन हैव 1 ग्रीन टी with some roasted chana, half muthi, and then you guys have to take dinner before 7:30। उसमें आप लोग अपना सूप,
साथ में स्टीम्ड वेजिटेबल्स, 1 चपाती ले सकते हैं। चपाती में बहुत ज़्यादा घी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये सिर्फ नॉर्मल एज ग्रुप वाले लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन के लिए भी नहीं है। सो देन आफ्टर दैट स्लीपिंग टाइम में मिल्क लेना है। साथ में कैल्शियम आप ले सकते हो और विटामिन की मेडिसिन ले सकते हो, जिससे कि क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी पर होते हो तो थोड़ी बहुत कमी तो आपको फेस करनी ही होती है। तो उस सिचुएशन में आपको ऑन मेडिकेशन भी थोड़ा रहना होता है, जो कि दिस इज नॉट मेडिसिन, दिस इज हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ मेडिसिन कह सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट। जैसे कि आप लोग एंश्योर वगैरह या कई लोग एम्बे के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उससे तो मोर बेटर ये है। तो नेचुरल डाइट फॉलो करके 15 डेज डाइट फॉलो करें और उसके बाद आप लोग डाइट चेंज भी करा सकते हैं। मैं मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है जो कि मैं आपसे शेयर कर लूँगी, एंड मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पेशेंट भी देखती हूँ ऑल ओवर इंडिया में। सो कभी भी आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे पीए से। सो माय नंबर इज 9602753579। एंड अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन आस्क टू मी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। Thank you so much, Dr. Neha. थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना, उमा मैम आपको कुछ पूछना था, आप पूछ सकते हैं। उमा मैम, ओके, आई थिंक उमा मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। और किसी को कुछ पूछना है? यस रति मैम, अर्चना मिश्रा। हाँ जी अर्चना मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नेहा मैम, अर्चना जी बताइए। हाँ जी नेहा मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने BMI बताया उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है, वैसे आप मोबाइल में भी ये कर सकते हो ना, मोबाइल में सर्च करोगे आप गूगल पे BMI कैलकुलेटर, सो वो Okay. ओपन हो जाता है। इसका ऐप भी है, और अगर आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करोगे तो ओपन हो जाएगा, और Okay. उसके बाद उसमें BMI आ जाएगी। आप अपना हाइट वेट बताइए, मैं कैलकुलेट कर देती हूँ एक बार। तो मेरा हाइट है 5 फुट 3 इंच 5'3" है, ओके। और वेट है 61। जस्ट मिनट। कितना बताया आपने? हाइट 5'3" बताया ना? या 5'3". आपका अभी जो प्रेजेंट BMI है, हेलो हाँ जी मैम। आप सुन रहे हैं ना? आपका जो हाँ जी प्रेजेंट BMI है इज हाँ जी 24.1, तो आप लिटिल बिट ओबेस में आते हैं। तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करके, लिटिल बिट डाइटिंग करके इसको बैलेंस कर सकते हैं 23 तक। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेलकम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। रति मैम, मुझे पूछना है, अदिति नाम से है। यस हाँ जी अर्चना, अर्चना बताइए। अर्चना मैम पूछिए। हेलो। ओके, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है कुछ। और किसको पूछना है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी अर्चना मैम अब आ रही है, आप पूछिए क्या पूछना है आपको। एक जग पानी जो सुबह इन्होंने कहा है, तो वो कब कैसे पीना है? अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, पूरा खाली एक पेट। जग पानी? एक जग नहीं, एक जार। जो उसमें जार में आप अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 ml के बीच में आपका पानी आएगा। जो कांच के जार आते हैं आपने देखा होगा, जिसमें शेक्स वगैरह मिलते हैं आजकल मार्केट में, होटल्स में मिलते हैं, जार होते हैं जिसमें हैंडल लगा होता है, तो उस जार से, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली अगर आपके घर के बर्तन में बनाना चाहते हो तो आपका 500 ml लगभग पानी होना चाहिए उसके अंदर। 500 ml में आपका 2 ग्लास, फुल 2 ग्लास बड़े ग्लास से पानी आ जाएगा। हेलो हेलो।
Yes, Babita ma'am. Can you repeat detox water, please? Which making recipe or amount? रेसिपी, अमाउंट तो दोनों साथ में पता चल जाएगा उससे रेसिपी से। हाँ, देखिए आपको पानी लेना है 500 ml, लगभग 500 से 600 ml पानी लेना है। उसको बॉईल करना है। फर्स्ट डिटॉक्स वाटर इज दिस। बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डालना है। जीरा 5 मिनट तक बॉईल करना है, फिर उसको ठंडे होने देना है। ठंडा होने के बाद में उसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ना है और फिर उसको ल्यूकवार्म करके ड्रिंक करना है। सेकेंड डिटॉक्स वाटर इज बॉइल्ड वाटर लेना है। यस, सुन रहे हैं? हाँ, जी जी जी, बॉइल्ड वाटर लेना मैं है। लिख रही थी। हाँ, बॉइल्ड वाटर लेना है। बॉइल्ड वाटर को आपको एक जार में पुट करना है। उसके अंदर 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक, 1 चम्मच क्रश किया हुआ गार्लिक, लहसुन, दोनों को डाल देना है। 15 मिनट तक रखना है बॉइल्ड वाटर के अंदर। वो ल्यूकवार्म हो जाएगा 15 मिनट में, और ओके। जो भी सोक कर लेगा, जो भी उसके हम्म। एंटीऑक्सीडेंट है, उसके बाद उसको ड्रिंक करना है। एक साथ एक सांस में ड्रिंक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अपन चाय की तरह पीते हैं वैसे पीना है, एम्प्टी स्टमक। तो मैम लहसुन वाला स्मेल नहीं करेगा क्या वाटर? नहीं नहीं नहीं, स्मेल नहीं करेगा। अगर आपको स्मेल से इशू है तो आप उसको कट करके पतला पतला क्यूब फॉर्म में कट कर लीजिए। ओके। अदरक और लहसुन को कट करके भी पुट कर सकते हैं क्रश करने की जगह पर, आपको वो भी स्वेलो करना है। अच्छा, उसको ले लेना। यस, राइट। ओके, चीव नहीं करेंगे, स्वेलो करेंगे। हाँ, स्वेलो कर ले, चुई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अगर आप अदरक तो चीव करने में अच्छी लगेगी, पर लहसुन का अच्छा लगता है, स्मेल करेगा। सॉरी, हाँ आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। उमा मैम, आपको कुछ पूछना था? मैम आप म्यूट पे हैं, उमा मैम। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ हाँ, और बीपी भी थोड़ा ज्यादा रहता है, काफी टाइम से है बीपी तो। रेगुलर चेक करते हैं बीपी? हाँ जी। अच्छा, कितना रहता है? मेरा 150 ऊपर का और 90 नीचे का रहता है करीब करीब। अच्छा, मेडिसिन लेने के बाद भी? जी जी, बहुत ठीक है। 15-20 साल से ले रही हूँ मेडिसिन तो मैं। 20 साल हो गए करीब मेडिसिन लेते हुए तो मुझे। और डायबिटिक मैं 5 साल से हूँ, 5 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन मेरा मतलब खाली पेट की 150 रहती है, 150 140 ऐसे रहती है खाली पेट सुबह की, और थोड़ा वेट भी ज्यादा है मेरा। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब बिना एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं कर सकती, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब खाने में, डाइट में क्या लेना चाहिए? देखिए मैम, आपके लिए प्रॉपर डाइट मेक करना पड़ेगा, डाइट चार्ट, बिकॉज ऑफ आपको ऑलरेडी एसोसिएटेड डिजीज भी है ओबेसिटी के साथ। तो मैंने अपना नंबर शेयर किया है, तो आप उसमें मुझे व्हाट्सएप लिख के भेज दीजिए, मतलब हाई लिख कर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो मैं आपके हाइट वेट भी बता दीजिएगा, तो उसमें डाइट मील प्लान जो आपका है वो मेक करके आपको सेंड कर देंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना रहेगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसको पूछना है? हेलो मैम। यस प्याली हेलो मैम। यस प्याली मैम। मैम, मुझे पूछना था, जिसको मिल्क से एलर्जी है वो कैल्शियम के लिए क्या ले सकते हैं? देखिए, मिल्क से अगर एलर्जी है तो इनिशियली देखिए लॉन्ग लास्टिंग होता है ना, क्योंकि आपको कैल्शियम रोज चाहिए होता है आपके डाइट में। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे रोजाना दवाई खाएंगे 1 साल 2 साल 10 साल, तो वो भी ज्यादा सेफ नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ये करना है कि महीने भर कैल्शियम की मेडिसिन लेकर, और उसके बाद में आप साथ में सोया मिल्क और कोकोनट मिल्क वगैरह ऐड कर सकते हो। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, these all milk equal to normal milk। तो ये आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं करेंगे। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। यस। हाँ जी, एक्चुअली मैम आपने जो डिटॉक्स वाटर बताया है वो वेट लॉस के लिए ही है या जनरल कोई भी ले सकता है? नहीं, वेट लॉस के लिए है। दिस इज फॉर वेट लॉस, जनरल के लिए नहीं है। ओके ओके ओके, जनरल वे से क्या ले सकते हैं? निधि मैम, आप जनरल देखिए डिटॉक्स वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। लहसुन अदरक तो आप अपने डाइट में डाल ही सकते हैं, सब्जी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, बट जनरल आपको जो वेट लॉस करना ही नहीं है, आप फिट हैं तो नॉट रिक्वायर्ड।
क्या जरूरत है पीने का, कुछ करो ही मत ना, फिर तो आप अच्छे से खाओ पियो, जो आप मस्त रहते हो वैसे ही रहो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। एंड निधि मैम, आप तो वैसे ही इतने स्लिम ट्रिम हो, आप तो बिल्कुल मत लेना। नहीं नहीं, मैं जनरल पूछ रही थी इसलिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके, और किसको पूछना है? हाँ, मुझे पूछना है। हाँ जी, कविता मैम पूछिए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आजकल बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ठीक है, और वो टाइम पे कुछ भी खाना नहीं खाते हैं, और ऐसा है कि मेरी बेटी ज्यादा कुछ खाती नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका वेट बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ज्यादा कुछ खाती नहीं है, यही रीजन है? हाँ, वो जंक फूड भी बस ज्यादा पसंद नहीं करती है। कुछ भी नहीं खाना भी वेट लॉस बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। उसमें हाँ हाँ भी आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं 2000 कैलोरी, 1500 कैलोरी, अगर वो भी नहीं ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर फैट के टिश्यूज मैकेनिज्म होने लग जाता है, जो कि वो धीरे धीरे आपको फैटी बना देता है। तो और उसकी लाइफ स्टाइल भी सेडेंटरी होगी क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है, हाँ तो बैठ कर पढ़ती रहती होगी सारे दिन, और थोड़ा बहुत कुछ खाती होगी तो खाती होगी, नहीं भी खाती होगी, तो दिस इज नॉट गुड फॉर हर। आप उसको बोलिए मुझसे कांटेक्ट करेगी एंड शी कैन टेक अ डाइट चार्ट एज पर दी उसके यहाँ जो अवेलेबल है, एज पर दी हॉस्टल या एज पर दी जो भी अकेले रह रही है। और उसकी लाइफ, सबसे पहले उसकी लाइफ स्टाइल जानना जरूरी है उसके लिए। हाँ और हाँ। वो कुछ नहीं खा रही है, ये सबसे बड़ा रीजन है वेट बढ़ने का, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके ओके ओके, थैंक्स। और किसको पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कुछ क्वेश्चन है? रति, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। मुझे रात को प्यास बहुत लगती है, बहुत पानी पीती हूँ मैं दिन में भी, मतलब बोतल मेरे साथ ही लगी रहती है पानी की, इतना पानी पीती हूँ मैं, बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, मेरे ख्याल से ज्यादा पीती हूँ, लिमिट से ज्यादा। और रात को तो मुझे बहुत प्यास लगती है, बीच में नींद खुल जाती है, मेरा मुंह सूख जाता है बिल्कुल एकदम। तो आपका कुछ शुगर वगैरह भी है क्या? हाँ जी, अभी मैंने बताया ना आपको। अच्छा, मैं हाँ आप वही हैं। अच्छा अच्छा, डायबिटीज है। तो मुंह हाँ सूख तो जाता है, शुगर नींद की खुल वजह जाती से है हो, मेरी, हाँ हो शुगर की जाता है वजह से। हाँ होता है। तो आप थोड़ा सा वाटर इनटेक कितना ले लेते हैं? हर टाइम बोतल रखते हैं, पर कितना बोतल पानी पी लेते हैं पूरे दिन भर में? तो 6-7 बोतल तो मैं पी जाती हूँ पूरे दिन में। इतना ज्यादा भी रिक्वायर्ड नहीं है आंटी। लेकिन प्यास इतनी लगती है मुझे, मैं तो बाहर भी सिप निकलती हूँ। सिप सिप करके थोड़ा सा, जब प्यास लग रही है तो जी। जो मतलब 3-4 लीटर तक पानी सफिशिएंट है ना? रात को तो इससे मैं ज्यादा लेते हैं तो फिर क्या है ना, आपकी जो बॉडी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो भी आपका मिनरल विटामिन है, वो भी यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाते हैं, उससे आपको वीकनेस वगैरह और कमी हो सकती है उन चीजों की। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैम एक बात बताइए, हम अपने डाइट में क्या ऐड करें कि हेयर फॉल बंद हो जाए, उसको कंट्रोल कर सके? देखिए, हाई प्रोटीन डाइट आपको ऐड करनी होगी, और अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में आपको इनिशियली ट्रीटमेंट लेना होगा हेयर फॉल का, और उसके साथ में डाइट कंट्रोल करनी होगी। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो देन जैसे कि आपका प्रोटीन का जो सब्सटेंस है वो ज्यादा होना चाहिए हेयर फॉल में, क्योंकि जो आपकी जो रूट्स है ना, ये जो भी हाँ आपका हाँ। जो स्कैल्प है वो पूरा प्रोटीन से, जो भी रूट बनी है वो प्रोटीन से बनी होती है। तो उस कंडीशन में आपको प्रोटीन डाइट, स्प्राउट्स वगैरह है, दालें हैं, पनीर है, एग्स खाते हैं तो एग वाइट है, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज है, वो लेना है। तो और बच्चों के लिए भी जरूरी है ये? बिल्कुल, बच्चे तो बहुत ज्यादा ग्रोइंग एज है, वो हाँ हाँ। ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोइंग फेज में तो आपको प्रोटीन देना ही है, अदरवाइज तो बच्चे लीन हो जाते हैं एकदम से, पतले दुबले, माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, लेथार्जी से रहते हैं, स्कूल से आते हैं तो थक जाते हैं, सो जाते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ने में नहीं लगता है। तो ये सारी कंडीशंस तभी शो होती है जब बच्चा बहुत लैक प्रोटीन ले रहा होता है, मस्कुलर बॉडी नहीं होती, स्ट्रेंथ ही नहीं होती उसको फाइट करने की। बच्चे की लाइफ स्टाइल में बड़ों से भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो चलो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे हैं स्कूल, बट हाँ स्कूल हाँ। जाते हैं तो बड़े बड़े बैग्स हैं, उनका बोझ उनको उठाना पड़ता है, कितने सारे पीरियड्स लगते हैं, सारे मेंटली वो लोग बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा।
आने के बाद फिर उन्हें खेलना भी होता है, तो उसमें भी मेंटली बिजी रहते हैं। तो आपको उस सिचुएशन में उनका खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना है। हर चीज कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर जाना चाहिए, प्रोटीन फैट सब कुछ देना है बच्चों को अच्छे अमाउंट में, बस बच्चा मोटा नहीं हो जाता इतना।